महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। हम तो कहे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है। वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वो वैशाली के साथ तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है। हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मोकश की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था, वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली में तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं। तो यार 20 साल लगभग हो गया। तो हम तो समझते ही हैं। अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं। हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी बार 39 से को नहीं रहेगा लगता। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली की बेचैनी को सिर्फ मुन्ना समझता है। यह बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है। वैशाली संसदीय सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला होने की पूरी आसार दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन के ओर से लालटेन लेकर वैशाली में उतरे विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के चुनावी मैदान में आने से वैशाली का चुनावी माहौल निश्चित ही बदलता दिख रहा है। महागठबंधन से टिकट फाइनल होने के बाद मुन्ना शुक्ला ने आज बुधवार को मुजफ्फरपुर शहर के बीबीगंज स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान वैशाली संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों समर्थक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुन्ना शुक्ला से मुलाकात की। मुन्ना शुक्ला को समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर मुन्ना शुक्ला ने साफ कह दिया कि वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता मूड बना चुकी है। वैशाली की बेचैनी को मैं बखूबी समझता हूँ। उन्होंने पूर्व सांसद रघुवंश बाबू को याद करते हुए कहा कि उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि वैशाली में जो मूलभूत विकास होनी चाहिए वह विकास रघुवंश बाबू के बाद नहीं हो पाया। वैशाली को पर्यटन के रूप में विकसित बनाने के लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाया था, लेकिन वैशाली के साथ भेदभाव किया गया। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले बिहार में अपने पिछले जीते हुए 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली में जातीय समीकरण की बात करें तो इस बार राजपूत और भूमिहार समाज के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर राजद ने एनडीए का गणित बिगाड़ दिया है। वैशाली से सटे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सारण, महाराजगंज और खुद वैशाली में एनडीए का उम्मीदवार राजपूत जाति से है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और हाजीपुर से अलग जाति के उम्मीदवार एनडीए के हैं। एनडीए के राजपूत कैंडिडेट के पक्ष में राजपूत वोटरों का एक तरफा वोट पड़ेगा, यह तय माना जा रहा है। लेकिन अब मुन्ना शुक्ला के जरिए राजद की कोशिश सारण, पूर्वी चंपारण और महाराजगंज के भूमिहारों को साधने की होगी। ऐसे में वैशाली लोकसभा सीट पर मुन्ना शुक्ला की दावेदारी से भूमिहार समाज में खुशी की लहर है, तो वहीं राजद का कोर वोटर और मुकेश सहनी के जुड़ने से अति पिछड़ा समाज का वोट प्रतिशत महागठबंधन में जुड़ने से मुन्ना शुक्ला की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में वैशाली का सीट काफ़ी हॉट बन गया है। अब देखना होगा कि समय के साथ वैशाली की जनता किस ओर रुख करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोगों के तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तमाम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास जताया। क्या लगता है वीणा देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है, उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मोकश की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी।
सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था, वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली भी तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं। तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं। जी, किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए, किस रूप में मूलभूत देखते हैं? विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में, आप जनता के बीच जाएंगे किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है, वो तो उस पर फोकस रहेगा ही। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं है। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले बता रहे कि 4 लाख पार और देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे, और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई थी। एक एक्सीडेंट हम लोग के यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के नीति दिया कार्यक्रम के दौरान, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं, और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आता तो हम जीते हुए थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताए पहले आपको कि हम कोई चुनौती नहीं देखते हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, सर कैसे? अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी 39 से एक को नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी, नेशनल चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे वैशाली? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं देगा। देखिए, वैशाली की बात करिए, हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज आपका साथ देगा? हम भूमिहार नजर नहीं आ रहा है आपको? अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाव पार लगाते थे, यहाँ से 40 में 39 पिछले बार दिए थे, और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों पर महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे कि यार प्रभावित होगा, तो हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो भूमिहार थे वो राजपूत समाज को वोट बढ़ से करते थे। लगता है इस बार की राजपूत, देखिए, इस तरह राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना, जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार का टिकट बांटा गया है, तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक तो हम आए ना जी। ये तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? हम तो जरूर सर्वत्र प्रार्थना करेंगे और हमको लोग देखता आया है, हमको सभी भूमिहार और राजपूत की बात पहुंचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई, जो मूलभूत सुविधा है उससे बिछाना। वैशाली में इस बार बदलाव होगा। पहले बताया कि जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल ही के डेट में, वो कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो गुंडों को टिकट बांट रही है, माफिया राज लाना चाह रहे हैं। वो इनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है, सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम आवाम तैयार है, 4 तारीख को सर्टिफिकेट देगा। मुझे आपको लगता है कि वैशाली
जैसे गया बोध गया विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आता है टूरिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं। हम तो कहे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वो वैशाली के साथ तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है। अब तक जब तक हम नहीं हैं। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मुन्ना शुक्ला से पूरा? जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा करने का। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। सबको ललटेन छापर मोहर लगा। यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।